to SBS English classes. We are here to start Unit 2 means Lesson 2 The Sound of Music. संगीत की आवाज़। संगीत की आवाज़ में लेखक डेबोरा काउले ऐसे दो व्यक्तियों का चित्रण करता है, वर्णन करता है जो संगीतकार होते हैं। एक है ईवलिन गिलैनी जो बहरी होती है और फिर भी संगीत की विशेषज्ञ बनती है। तो किस प्रकार से? तो ये जीवनी लेख संगीत की आवाज़ को, जो संगीत की आवाज़ है जीवनी, यह बहु वाद्य यंत्र वादक ईवलिन गिलैनी की उपलब्धियों को प्रकट करता है। यह लेख ईवलिन गिलैनी जो दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने बहरेपन की विकलांगता पर विजय प्राप्त करती है। वह बहरी थी, ठीक है, और फिर भी वह दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ इस पर विजय प्राप्त कर लेती है। और ये जीवनी यह वर्णन करती है कि किस प्रकार से अपने तबला वादक गुरु रॉन फॉब्स की योग्य मार्गदर्शन के अंतर्गत या मार्गदर्शन में वह अपने शरीर के विभिन्न भागों के माध्यम से संगीत को समझने की योग्यता को विकसित करके अपनी समस्या को हल करने का एक तरीका ढूंढ निकालती है। यानी कि वह कानों से नहीं सुनती थी, अपने शरीर के विभिन्न भागों से संगीत को समझने की योग्यता उसने विकसित कर ली थी अपने गुरु रॉन फॉब्स की योग्य मार्गदर्शन में, और उसने अपनी समस्या का हल ढूंढ निकाला। तो इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में रखने का क्या उद्देश्य है, मैं आपको बता देता हूँ कि हम तो सभी प्रकार से संपन्न हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ईवलिन गिलैनी जो बहरी होते हुए भी संगीत के क्षेत्र में परचम लहराया, प्रसिद्धि प्राप्त की, तो ऐसी योग्यता हमें प्राप्त करनी चाहिए। कम से कम अपने सभी अंगों से परिपूर्ण हैं और हम अपने कार्य में विशेष योग्यता यदि हासिल करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ईवलिन गिलैनी बहरी होते हुए संगीत की विशेषज्ञ बनी। तो किस प्रकार से बनी, आइए देखते हैं, कहानी को पढ़ते हैं। तो ये जो राइटर हैं डेबोरा काउले क्या लिखते हैं ईवलिन गिलैनी के बारे में, पढ़ते हैं। इस लेसन का पार्ट 1 है, इसमें दो व्यक्तियों की जीवनी दे रखी है। पार्ट 1 में ईवलिन गिलैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। लेखक लिखते हैं कि ईवलिन गिलैनी लिसन्स सुनती है, टू साउंड आवाज़ को, विदाउट हियरिंग इट बिना सुने ही। हम तो किसी भी बात को अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है, तब हमें वो सुनाई देती है कोई बात, लेकिन ईवलिन गिलैनी बिना सुने ही आवाज़ को सुनती थी, बहरी थी। किस प्रकार से सुनती थी, आइए देखते हैं। रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। लेखक कहते हैं कि भीड़ भाड़ के समय, हड़बड़ी की समय, रश आवर मीन्स हड़बड़ी या भीड़ भाड़ के समय, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड कहते हैं भूमिगत, ट्रेन रेलवे, प्लेटफॉर्म भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ भाड़ के समय
लोग क्राउड्स जोसल, जोसल मीन्स धक्का मुक्की करती है, फॉर पोजीशन अपना स्थान पाने के लिए। भूमिगत रेलवे प्लेटफॉर्म पर हड़बड़ी के समय भीड़ आगे अपना स्थान पाने के लिए धक्का मुक्की करती है, एक दूसरे को धक्का देते हैं। ए लिटिल गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। लेखक कहते हैं आगे, डेबोरा काउले ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट कहते हैं दुबली पतली, छरछरेरी, एक दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 years, अपने 17 वर्ष की आयु से कम दिखाई देने वाली एक दुबली पतली लड़की, वाज नर्वस, घबराई हुई थी, परेशान थी, नर्वस मीन्स घबराई हुई या परेशान, यट एक्साइटेड, फिर भी उत्साहित थी या उत्तेजित थी, यट फिर भी, एक्साइटेड उत्साहित थी, एज क्योंकि सी फेल्ट, उस वह महसूस कर रही थी, अनुभव कर रही थी, फेल्ट मीन्स ये ऐसी वर्ब है जो कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होती, इंडेफिनिट में लिखी जाती है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, फील की सेकंड फॉर्म है, तो एज सी फेल्ट, जैसा कि वह अनुभव कर रही थी, द वाइब्रेशन कंपन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग मीन्स आती हुई, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। एक दुबली पतली लड़की जो अपनी 17 वर्ष की उम्र से कम की दिखाई दे रही थी, वाज नर्वस, घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, फिर भी उत्साहित, एज क्योंकि सी फेल्ट, वह महसूस कर रही थी, वाइब्रेशन कंपन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई गाड़ी का उसे कंपन महसूस हो रहा था, इसलिए वह उत्साहित भी थी। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London। लेखक आगे कहते हैं, It was her first day, ये उसका पहला दिन था। At the prestigious, prestigious कहते हैं प्रतिष्ठित, Royal Academy of Music, संगीत की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में, इन लंदन में संगीत की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। daunting enough, काफ़ी डरने वाली है, daunting means डरने वाली, enough काफ़ी, for any teenager, टीनेजर कहते हैं किशोरी, जो 18 वर्ष से पहले की उम्र होती है, 11 से लेकर के 18 वर्ष तक ये टीनेजर कहलाती है, किशोर अवस्था होती है, तो इसे किशोरी है, लड़की है तो किशोरी, लड़का होता तो किशोर हो जाता। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली ये किशोरी काफ़ी भयभीत थी या भयभीत लग रही थी, बट परंतु दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीफ। आगे कहते हैं परंतु, यानी जो स्कॉटलैंड के फार्म से आने वाली किशोरी काफ़ी भयभीत दिखाई दे रही थी, परंतु दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये संगीतकार, म्यूजिशियन कहते हैं संगीतकार बनने वाली, आकांक्षा रखने वाली लड़की ने देन मोस्ट, अन्य लोगों की अपेक्षा, फेस्ड ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का सामना किया, परंतु संगीतकार बनने की एस्पायरिंग में होता है आकांक्षा रखने वाली, इच्छा रखने वाली, परंतु ये संगीतकार बनने की आकांक्षा रखने वाली लड़की
अन्य लोगों की अपेक्षा और लोगों की अपेक्षा उसने एक बड़ी चुनौती, ए बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का फेस्ड मीन्स सामना किया, मुकाबला किया। क्या थी वो चुनौती? सी वाज प्रोफाउंडली डीफ। प्रोफाउंडली मीन्स गंभीर रूप से, यहाँ इसका मीनिंग है कंप्लीटली। वह पूर्ण रूप से बहरी थी। अब देखिए अन्य लोगों के सामने क्या चुनौती थी? कुछ भी नहीं, सब अपने अंगों से संपूर्ण रूप से थे, लेकिन ये विकलांग थी, सुनाई नहीं देता था। सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, वह गंभीर रूप से या पूर्ण रूप से बहरी थी। Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual। लेखक आगे कहते हैं कि ईवलिन ग्लैनी अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मीनिंग काके की होता है। लॉस मीन्स हास या हानि, क्षति, नुकसान। ऑफ हियरिंग श्रवण शक्ति। ईवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति का हास, श्रवण शक्ति की हानि, श्रवण शक्ति का नुकसान। सही शब्द यहाँ पर हास है। तो ईवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति का हास हैड बीन ग्रेजुअल, क्रमिक रूप से रहा है, धीरे धीरे हुआ है। वह जन्म से बहरी नहीं थी। लेखक का कहने का अभिप्राय है कि ईवलिन ग्लैनी जन्म से बहरी नहीं थी। उसकी ईवलिन ग्लैनी की श्रवण शक्ति का हास धीरे धीरे हुआ। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माता, किसकी? ईवलिन ग्लैनी की माता। रिमेंबर्स याद कर रही है, याद करती है। नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old ईवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माता याद करती है, याद कर रही है कि व्हेन, जब 8 वर्ष की 8-year-old ईवलिन, 8 वर्ष की ईवलिन वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही थी, टू प्ले द पियानो, पियानो को बजाने के लिए। उसकी माता याद कर रही है या याद करती है कि जब 8 वर्ष की ईवलिन पियानो को बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी तो उसकी माता को नोटिसिंग मीन्स नजर आई, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत चीज उसने देखा। समथिंग वाज रॉन्ग कि कोई गलत चीज है, गलत बात है। क्योंकि 8 वर्ष की ईवलिन पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसकी माता को ये नजर आया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ न कुछ गलत बात है। फिर आगे क्या कहती है? दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेज ईसाबेल ग्लैनी। ये ईसाबेल ग्लैनी ईवलिन की माता का नाम है। ईसाबेल ग्लैनी ईवलिन ग्लैनी की माता का नाम है। तो ईसाबेल ग्लैनी कहती है कि दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसे नाम लेकर के आवाज लगाई, नाम लेकर के उसका पुकारा। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह हिली नहीं, उठी नहीं। मूव मीन्स हिलना, लेकिन वह हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने तुरंत समझ लिया, एहसास हो गया। शी हैड नॉट हर्ड, कि उसने उनकी बात को सुना नहीं है। इस बात की उसे जानकारी हो गई, क्योंकि जब उन्होंने उसका नाम लिया तो वह उठी ही नहीं। तो उन्हें अचानक ये आभास हो गया कि ईवलिन ग्लैनी ने उनकी बात को सुना नहीं, अपने माता पिता की बात को सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल ईवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। आगे लेखक कहता है कि ईवलिन
मैनेज टू कंसील। इवलिन ने, कंसील कहते छिपाना, छिपाने का प्रयास किया। मैनेज टू कंसील, छिपाने का प्रयास किया। हर ग्रोइंग डीपनेस, ग्रोइंग मीन्स बढ़ती हुई या गहराती हुई, डीपनेस बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स मित्रों से, एंड टीचर्स और अपने अध्यापकों से। लेखक कहता है कि फॉर क्वाइट ए वाइल, कई दिनों तक या काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। फॉर क्वाइट ए वाइल, काफ़ी समय तक या काफ़ी दिनों तक, इवलिन मैनेज टू कंसील, मैनेज टू कंसील, इवलिन ने छिपाने का प्रयास किया। हर ग्रोइंग डीपनेस, अपनी गहराती हुए बहरेपन को, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों और अध्यापक से। तो कई दिनों तक इवलिन ने अपने मित्रों से और अपने गुरुओं से अपने गहराते हुए बहरेपन को छिपाने का प्रयास किया। आगे क्या होता है? बाय द टाइम शी वाज 11, जब वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, उसके अंक, जो परीक्षा में अंक आते थे, हैड डिटेरियोरेटेड का मीनिंग होता है लगातार कम होते गए, उसके अंकों में लगातार गिरावट आती गई। डिटेरियोरेटेड मीन्स गिरावट आती गई। तो जब वह 11 वर्ष की हुई तो उसके अंकों में निरंतर गिरावट आती गई, कम होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ। हर हेड मिस्ट्रेस, उसके प्रधान अध्यापक ने, अर्ज्ड जोर देकर कहा, हर पेरेंट्स उसके माता पिता से, टू टेक हर उसको ले जाने के लिए, टू ए स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ के पास। जब हेड टीचर ने देखा कि इसके अंक लगातार गिरते जा रहे हैं, गिरावट आती जा रही है, तो उसके प्रधान अध्यापक ने उसके माता पिता से जोर देकर के कहा कि वे इसको किसी विशेषज्ञ को दिखाएं या विशेषज्ञ से परामर्श ले। क्या बात है? इट वॉज देन डिस्कवर्ड, फिर पता चला, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, फिर इस बात का पता लगा कि दैट मीन्स कि हर हियरिंग, उसकी श्रवण शक्ति, वाज सीवियरली, गंभीर रूप से या अत्यधिक, इम्पेयर्ड, कमजोर हो गई, एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल, निरंतर, नर्व डैमेज, स्नायु क्षति। फिर पता लगा कि उसकी श्रवण शक्ति निरंतर स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप, निरंतर स्नायु, नर्व कहते हैं स्नायु, डैमेज में क्षति, निरंतर स्नायु क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी श्रवण शक्ति सीवियरली इम्पेयर्ड, अत्यधिक कमजोर हो गई है। देवर एडवाइज्ड, देवर एडवाइज्ड, उनको सलाह दी गई, किसको? इवलिन गिलेनी के माता पिता को सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स कहते हैं सुनने का यंत्र, बहरे आदमियों के सुनने का यंत्र को हियरिंग एड कहते हैं। तो उन्हें उसके, किसके? इवलिन गिलेनी के माता पिता को सलाह दी गई, दैट शी शुड बी फिटेड, कि उसे लगा लेना चाहिए, विद हियरिंग एड्स, सुनाई देने वाले यंत्र को, कि उसके कानों में सुनाई देने वाले यंत्र को लगा देना चाहिए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, डीफ मीन्स बहरे, और बहरे बच्चों के स्कूल में उसको भेज देना चाहिए। सेंट मीन्स भेज देना चाहिए, टू ए स्कूल, स्कूल में, फॉर द डीफ, बहरों के, और बहरों के स्कूल में उसको भेज देना चाहिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवलिन। इवलिन कहती है कि प्रत्येक चीज सडनली, अचानक,
लुक्ड दिखाई दे रही थी, ब्लैक काली। ईवलिन कहती है कि प्रत्येक चीज अचानक काली दिखाई दे रही थी। इस प्रकार से ये इसका पहला भाग, ये पहली वीडियो है पार्ट 1 की। 2 में मिलते हैं और इसमें ये लेखक बताने का प्रयास कर रहा है और ये मॉरल एजुकेशन इससे हमें प्राप्त होने वाली है कि हमारा कोई अंग भंग होता है तो वह हमारी प्रतिभा में बाधक नहीं हो सकता है, बशर्ते हम मन से उसमें कार्य करें। वही ईवलिन ग्लैनी ने किया। बहरा होते हुए भी संगीत की विशेषज्ञ बनी। तो किस प्रकार से बनी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपना वीडियो प्राप्त हो सके और अपना कार्य कर सके। और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए, उसका समाधान हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देंगे। धन्यवाद।